आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अवर यूनिवर्स चैप्टर का एनसीईआरटी पोर्शन और इम्पोर्टेंट पोर्शन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में किस टाइप के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लेट्स रिवाइज जो इसका समरी है उसके बारे में बात करेंगे। A limitless region which extend beyond the Earth's atmosphere is the universe। तो पृथ्वी के चारों तरफ लिमिटलेस रीजन जिसका कोई लिमिट नहीं है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है आपका यूनिवर्स कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। द स्टार्स आर द टम्बलिंग बॉडी, और यहाँ पर जो स्टार हैं आपको पता है कि स्टार टिमटिमाते भी हैं। द स्टार, द प्लैनेट्स, द मून्स, द कॉमेट्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, और ये जो हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी हैं। द डिफरेंट फेज ऑफ मून अकर बिकॉज वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड द अर्थ। यानी कि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी का जो एक अकेला सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, उसके बहुत सारे फेज होते हैं। हमने आपको इनके फेज के नाम भी जो है बताए थे। सारे के सारे जो फेज थे इनके अलग अलग नाम मैंने आपको जो है समझाए थे, जिसमें से न्यू मून, वैक्सिंग क्रिएसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिवर्स, फुल मून, वैक्सिंग गिवर्स, थर्ड क्वार्टर, वैक्सिंग क्रिसेंट। ये सारे के सारे फेज मैंने आपको बताए हुए थे। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में कभी कभी चंद्रमा, या फिर पृथ्वी के दूसरी साइड में चंद्रमा, जब उसकी स्थिति ऐसी होती है तो ऐसे में चंद्रमा के फेज बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी तो आपको पूरा चंद्रमा देखने को मिलता है, कभी आधा चंद्रमा देखने को मिलता है, और कभी उसके और छोटे छोटे हिस्से देखने को मिलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि चंद्रमा पर जितना प्रकाश पड़ता है वो आपको दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, ये कहीं ना कहीं सन के प्रकाश से ही चमकता है। अवर सन इज आल्सो जेंट स्टार। हमारा जो सन है बहुत बड़ा स्टार है, ह्यूज स्टार है, बहुत बड़ा। डिस्टेंस ऑफ स्टार आर एक्सप्रेस इन लाइट ईयर एंड पारसेक। तो जो दूरी है स्टार से वो हम कहाँ नापते हैं? वो हम लाइट ईयर में नापते हैं। जो स्टार की दूरी है वो हम लाइट ईयर में नापते हैं, पारसेक में नापते हैं। स्टार, सन एंड मून हैव डेली जर्नी अक्रॉस द स्काई। तो कहीं ना कहीं स्टार, सन और मून ये सभी मूव करते हैं, एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। स्टार जो है वो फिक्स रहता है और बाकी के प्लेनेट चारों तरफ मूव करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, द ग्रुप ऑफ स्टार इन रिकॉग्नाइजेबल शेप एंड पैटर्न आर नॉन एज कॉन्स्टलेशन। देयर आर अबाउट 88 कॉन्स्टलेशन। तो ये कॉन्स्टलेशन बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आप यहाँ से तैयार कर लीजिए, एग्जाम के पर्दे से अच्छा है। तो द ग्रुप ऑफ स्टार इन द रिकॉग्नाइजेबल शेप एंड पैटर्न आर नॉन एज कॉन्स्टलेशन। तो जो ग्रुप होता है स्टार्स का, उसके पैटर्न को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तुम्हें पता है इनके बहुत सारे पैटर्न हमने डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आर आइदर ऑफ जोवियन एंड और टेरेस्ट्रियल। तो प्लैनेट आपको दो तरह को देखने को मिले हैं, जोवियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, कुछ गैसियस प्लैनेट भी हैं। तो ये आपने सब पढ़े हुए हैं चैप्टर में, इससे पहले की वीडियो आप देखकर उसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। बहुत अच्छा पॉइंट है, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर वेदरिंग फॉरकास्टिंग। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनका प्रयोग हम जो है मौसम विभाग की जानकारी को साझा करने के लिए, वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए एंड रिमोट सेंसिंग के रूप में करते हैं। आपको पता है ऐसी एरिया जहाँ पर नेटवर्क आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का प्रयोग करके जो है कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग्लॉसरी के बारे में बात करेंगे। ग्लॉसरी में सबसे पहले डेफिनेशन स्टार की है, तो सेलेस्टियल बॉडी हैविंग लाइट ऑफ इट्स ओवन। ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसका अपना खुद का प्रकाश है ना। दूसरा है कॉन्स्टलेशन, तो अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर इन फॉर्म ऑफ
क्लोज्ड ग्रुप एंड फॉर्म रिकग्निजिबल पैटर्न। तो एक रिकग्निजिबल पैटर्न होना चाहिए स्टार्स का, ग्रुप ऑफ स्टार्स का, तो उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। पोल स्टार क्या होता है? स्टार लेइंग एबव द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि स्टार जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, उसके एबव हों, बाहर की तरफ हों। फुल मून डे, डे ऑन विच फुल सर्किल डिस्क ऑफ मून इज विजिबल। तो यानी कि यहाँ पर मून जब पूरा पूरा दिखाई देता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। बहुत अच्छा पोस्टर है, द फील द नेचर अवर यूनिवर्स। सच में हमारे यूनिवर्स में बहुत कुछ देखने को है। पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, हमारी पृथ्वी को ही देख लो, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, और कितना अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। अब हम बात करेंगे न्यू मून डे के बारे में। तो डे ऑन विच द मून इज नॉट अवेलेबल, ऐसा डे जब मून आपको देखने को ही ना मिले। फेज ऑफ मून क्या होते हैं? डिफरेंट पोर्शन ऑफ मून लिट बाई सैटेलाइट, है ना। उर्सा मेजर क्या होता है? डीपर सेप कॉन्सलेशन इन द स्काई, डीपर सेप कॉन्सलेशन इन द स्काई। ओरियंस की डेफिनेशन क्या होगी? हंटर सेप्ड कॉन्सलेशन इन द स्काई। कैसियोपिया की जो डेफिनेशन, डब्ल्यू और एम सेप कॉन्सलेशन विद 5 स्टार इन इट। सोलर सिस्टम, फैमिली ऑफ द सन, 8 प्लैनेट, मेटेओर्स, मेटेराइड्स एंड एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स एसेट्रा। ये सारा का सारा सोलर सिस्टम होता है। प्लैनेट की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कॉमेट्स क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद लार्ज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस। मेटेओर्स क्या होता है? स्मॉल हेवनली बॉडी मूविंग अराउंड द सन। मेटेराइड्स क्या होता है? मेटेओर्स विच इंटर्स इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एस्टेरॉइड्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड हैं बड़े बड़े जो चक्कर काटते हैं, ऑर्बिट, पथ। फॉलो बाय द हेवनली और मैनमेड बॉडी, तो ये क्या कहलाते हैं? पथ कहलाते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल में जो प्रकाश दूरी तय करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैनमेड ऑब्जेक्ट इंसर्कलिंग प्लैनेट, तो इन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट कौन से होते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। रिमोट सेंसिंग क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो इसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कौन से प्रश्न एनसीईआरटी के अवर यूनिवर्स से हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं और कौन से जो हैं आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन। एन एस्ट्रॉइड्स, अ सैटेलाइट, अ कॉन्स्टलेशन, अ कॉमेट। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो अ कॉन्स्टलेशन है ना। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट ऑफ द सन। तो सीरियस, मरकरी, सैटर्न, अर्थ, सीरियस। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन, फेज ऑफ मून अकर बिकॉज। तो इसका सही आंसर है वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवार्ड अस, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर है। और लास्ट का जो प्रश्न है, ट्रू फॉल्स हैं। प्यारे विद्यार्थी, इसमें से जो टिक वाले प्रश्न हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने टिक लगाया हुआ है इन्हें कि ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। आप बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर। पहला फॉल्स है, क्या है? फॉल्स। दूसरा है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बताइए, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, है ना। बिल्कुल ट्रू है, ये क्या है? ट्रू। ठीक है।
थर्ड बताइएगा, दिमाग लगाइए अपना थर्ड में। यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लानिट इन द सोलर सिस्टम, बताइए। ये भी फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। यूरेनस इज द, ये सबसे दूर वाला प्लैनेट नहीं है, फारदेस्ट माने सबसे दूर। लास्ट में है INSAT, ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, चल अब नेक्स्ट, देयर आर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बताइए जल्दी ई का आंसर। 9 है या 8 है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बिल्कुल ये फॉल्स है। ठीक है, कॉन्स्टलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, कॉन्स्टलेशन ओरियन को आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स है। प्यारे विद्यार्थी, अब हम जो है मैचिंग की बात करेंगे। इनर प्लैनेट, तो इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं? ई और जी, आंसर शीट दी हुई है आपके लिए, हेल्पफुल है। ठीक है, ई और जी जल्दी से बताइए कौन से हैं? सैटर्न और जी मार्स, सैटर्न और मार्स, है ना। चलो सेकंड बी का क्या होगा? आउटर प्लैनेट का क्या होगा? ए, आउटर प्लैनेट कौन सा है? पोल स्टार। ठीक है, सी का क्या होगा? सी और एफ, ग्रेट बियर और एफ ओरियन, इनकी कॉन्स्टलेशन कौन कौन से हैं? ग्रेट बियर और ओरियन है ना। चलो डी देख लो, डी का डी ही है, यानी कि सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, सभी जानते हैं मून है। ठीक है, आप कर सकते हैं। चलो अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक के बारे में, है ना। चलो, तो द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज नेपच्यून, कर पाएंगे आंसर में, है ना। ध्यान रखिएगा, आपको ये आंसर्स करने होंगे एग्जाम में। दूसरा है द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज मार्स, कौन सा होगा इसका? मार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट appears to form a pattern in the sky is known as, इसे कहेंगे हम क्या? कॉन्सलेशन। भाई जहाँ पैटर्न की बात आ जाएगी वहाँ आप क्या कहेंगे? कॉन्सलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्सलेशन। अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज नॉन एज, इसे हम कहेंगे सैटेलाइट। क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट, क्या है ये? स्टार है। शूटिंग स्टार जो है स्टार नहीं होते, गिरते हुए स्टार कहीं स्टार होते हैं क्या? उसमें तो बस थोड़ा सा आपको फ्रिक्शन की वजह से आग जैसे लगी हुई दिखती है ना। अब एफ वाला पढ़ेंगे, एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, है ना। चल अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम आपसे जो है वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार, यानी कि कौन सा पार्ट स्काई का है? कैन यू फाइंड, आप फाइंड कर सकते हैं वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार है। वीनस बिकम विजिबल आफ्टर सनसेट, यानी कि वीनस आपको सनसेट के बाद दिखाई देता है। दैट इज वाई इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, इट एपियर्स इन द वेस्टर्न हॉरिजॉन, और ये आपको वेस्टर्न हॉरिजॉन में देखने को मिलेगा। नॉर्थर्न हॉरिजॉन, वेस्टर्न हॉरिजॉन पढ़ाए हैं ना आपको। पेपर में कौन सा प्रश्न मिल सकता है? नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। ठीक है, तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस इनसाइड दिस जेंट प्लैनेट। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अवर अर्थ, यानी कि हमारे जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी जितनी वॉल्यूम है, जितना क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिए गए हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? तो पहले का है उर्सा मेजर, 1 2 3 4 5 4 और 3 7 प्लैनेट यहाँ 7 स्टार यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ओरियन में 3 3 6 7 8 स्टार यहाँ पे ओरियन में भी देखने को मिल रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे, हमारे दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम और के व्यू से। पहला है व्हाट इज अ कॉन्सलेशन, नेम एनी टू कॉन्सलेशन, तो द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज रिकग्निजेबल शेप आर कॉल्ड कॉन्सलेशन, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ग्रेट बियर, ओरियन, कैसियोपिया एंड लियो मेजर। ओके,
तो नेम टू ऑब्जेक्ट अदर देन प्लैनेट विच आर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेओर्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के परिवेश से। प्यारे विद्यार्थी, अब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है एक्सप्लेन हाउ कैन लोकेट द पोल स्टार, हाउ कैन एक्सप्लेन हाउ कैन यू लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। यानी कि आप कैसे हाउ कैन यू लोकेट, आप कैसे लोकेट कर सकते हैं पोल स्टार, उसकी इस जगह कौन सी है, हेल्प द उर्सा मेजर के बारे के साथ आप बताइए। तो यहाँ पे देखो अर्थ दिया गया है, नॉर्थ पोल में पोल स्टार आपको दिखाए गए हैं, अर्थ के नॉर्थ पोल पर पोल स्टार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उर्सा माइनर है, ठीक है। चलो, तो लुक एट द टू स्टार मार्क ए एंड बी फिगर एट द उर्सा मेजर इमेजिंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार, extend this imaginary line from A to B toward the northern direction about 5 times the distance between the two star, है ना। तो दिस लाइन विल लीड टू स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, दिस इज़ पोल स्टार। तो ये कौन से स्टार है, पोल स्टार है, नॉर्थन साइड में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, डू ऑल द स्टार इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन, क्या सभी स्टार जो हैं मूव करते हैं। तो ऑल द स्टार मूव इन स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी स्टार होते हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एंड द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस इट डज नॉट अपियर टू मूव। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, और जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है एंड द पोल स्टार, पोल स्टार भी आपको जब अर्थ घूमेगी तो ऐसा लगेगा वो भी मूव कर रहा है, लेकिन स्टार रियल में मूव नहीं करते, वो फिक्स होते हैं। तो विच इज़ सिचुएटेड इन डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, जिससे कि पृथ्वी की डायरेक्शन आपको मतलब घूमती हुई नज़र आती है ऐसे, मतलब ऐसा लगता है सारे रियल में पृथ्वी घूमती है लेकिन लगता है ऐसा कि ग्रह भी जो है दो स्टार भी घूम रहे हैं ना। इट डज नॉट अपियर टू मूव, तो ये आपको मूव होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मिलेगा आपको। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ, हाउ मैनी अर्थ कैन जुपिटर एकोमोडेट। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एज्यूमिंग द प्लेनेट टू बी स्फेरिकल, तो पहला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो जुपिटर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब चूँकि 4/3 पाई 11 r³ और इधर हो जाएगा 4/3 पाई r³ है ना। तो 11 क्यों, क्योंकि द रेडियस ऑफ जुपिटर 11 टाइम ज़्यादा है ना। तो जब 11 टाइम ज़्यादा है, अब तो इसका क्यू करोगे क्या आ रहेगा, तो हो जाएगा देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, r³ से r³ कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है, बचा है 11 Q/पाई है ना। तो 1331/1 यानी कि 1331/1, तो रेशियो भी यही निकल के आ जाएगा 1331/1। सिंस द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 1331/1, सो जुपिटर कैन एकोमोडेट 1331 अर्थ। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कितनी अर्थ जो है जुपिटर के अंदर निहित हो सकती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस इन लाइट ईयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन कर रहा है व्हाई इज डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस इन लाइट ईयर, तो यानी कि स्टार की जो दूरी है वो लाइट ईयर में क्यों है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। दैट स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि आप क्या कहेंगे यदि कोई स्टार पृथ्वी से 8 लाइट ईयर दूर है, यानी कि वहाँ तक पहुँचने में 8 साल प्रकाश को लग जाएंगे, है ना। तो स्टार आर एट द डिस्टेंस ऑफ मिलियन ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ,
thus these large distance are expressed in light year. 1 light year is distance traveled by light year in 1 year. The 1 light year is equal 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर, यानी कि 1 लाइट ईयर कितनी दूरी, 1 साल में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेगा, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप 8 का गुणा कर दो इसमें, तो आंसर आ जाएगा 7.6 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मॉर्निंग स्टार जो है MCQ प्रश्न है पहला, मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिविंग टू, तो इसका आंसर है प्लेनेट वीनस। दूसरा प्रश्न हम प्यारे विद्यार्थी डिस्कस करेंगे, द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ, दिस मीन द अर्थ रोटेट फ्रॉम, तो दूसरे का आंसर है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, थर्ड प्रश्न है, एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन सरफेस ऑफ द मून थ्रू अ वॉल अपवार्ड, द वॉल वुड, तो इसका सही आंसर है गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून, है ना। कोई एस्ट्रोनॉट खड़ा हुआ है किसी सरफेस पर मून थ्रू बॉल अपवार्ड, और आपको किसी बॉल के ऊपर अगर मून दिखाई दे रहा है, द बॉल वुड, है ना, तो वो क्या कहेगी, गो अप एंड देन कम बैक टू सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, थर्ड प्रश्न है, सपोज अ न्यू प्लानट इज डिस्कवर बिटवीन यूरेनस एंड नेपच्यून, इट्स टाइम पीरियड वुड बी, तो फोर्थ का क्वेश्चन है लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, तो सही बात है, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, लेस देन दैट द नेपच्यून, नेपच्यून से कम होगा, है ना। द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर बिकॉज, इसमें लास्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है, द अर्थ ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टाइटल्ड विद रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, है ना। चल डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, NCERT के ही हैं। डू स्टार इमिट लाइट ओनली ड्यूरिंग नाइट, क्या स्टार जो प्रकाश जो है इमिट करते हैं केवल नाइट में करते हैं, तो इसका आंसर है नो। सेकेंड प्रश्न आपका, द प्लेनेट नियरेस्ट टू अस इज जुपिटर, ये फॉल्स है। ऑल द स्टार आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, फॉल्स है। द प्लैनेट्स डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओवन, ये ट्रू है। द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्टार, ये ट्रू है। 5 का, द प्लैनेट वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, ये बिल्कुल ट्रू है। और 6 का आंसर है फॉल्स, यानी कि द प्लैनेट in which the earth revolve around the sun is called equatorial planet of the earth, यानी कि द प्लेन ऑफ विच द अर्थ रिवॉल्व, यानी कि पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों तरफ, इसे हम इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, a star is 10 light year away from the earth, suppose it brightens up suddenly today, after how much time shall we see in this change, किसी स्टार की पृथ्वी से दूरी जो है 10 लाइट ईयर है, तो वहाँ का जो प्रकाश हम तक आएगा उसे हम तक पहुँचने में 10 साल लगेंगे, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि वी विल सीन आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, और उसका आंसर बता देंगे आप, ये पूरा लिखा हुआ है, एज 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर, सो 10 लाइट ईयर कवर इन 10 ईयर। ठीक है, कर लेंगे, शॉर्ट कर लीजिएगा। साइंस में जितने भी प्रश्न हैं मेरे 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप प्रश्न अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके आंसर अपने हिसाब से करेंगे।
मेटेओस आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम्स, एक्सप्लेन द रीजन। ये डे टाइम में दिखाई नहीं देते। तो मेटेओ आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विच ग्लो ड्यू टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की वजह से ग्लो करते हैं। व्हेन दे इंटर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और जब पृथ्वी की जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं, दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, तो ये दिन के टाइम में दिखाई नहीं देते। बिकॉज देयर ब्राइटनेस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू द सन, इनकी ब्राइटनेस सन की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। वाई डज द मून चेंज इट्स शेप डेली, तो ये भी प्रश्न पेपर में आएगा। कोई भी मून जो है अपना शेप क्यों बदलता रहता है। मून चेंज इट्स शेप डेली बिकॉज इट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड वी सी ओनली द दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवार्ड अस, है ना। चलो, तो प्यारे विद्यार्थी, अभी और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे 16 इम्पॉर्टेंट है। सपोज द मून इमिट लाइट ऑफ इट्स ओवन, यदि मून अपनी अपनी खुद की लाइट उनके पास है, वुड इट स्टिल हैव फेज, तो भी इसको फेज दिखाई देंगी। जस्टिफाई योर आंसर। तो नो, इसका पूरे का आंसर नो, क्योंकि जब उसके पास खुद का प्रकाश है तो परछाई का कोई फायदा ही नहीं पड़ेगा, पृथ्वी की परछाई पड़ेगी उस पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमें मून क्यों फेज दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी की परछाई पड़ती है उसके ऊपर, है ना। तो आप इसका आंसर नो में करके बता सकते हैं। पेपर में आने वाले प्रश्न में आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है, एक्सप्लेन व्हाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, हमें हमेशा मून सेम साइड क्यों दिखाई देता है। तो बी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून बिकॉज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून्स ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, यानी कि जितना तेज पृथ्वी घूमती है उतना ही तेज मून घूमता है, तो हमें हमेशा मून एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलता रहता है। कुछ प्रश्न आपके एनसीईआरटी से बाहर यानी कि प्रैक्टिस टाइम के भी हैं, जैसे कि द प्लेनेट क्लोज टू द सन एज मरकरी, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम मून एज 150 किलोमीटर, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स हैलीज कॉमेट रिपीटेड इट्स विजिट 76 ईयर, है ना। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, तो इसका आ जाएगा आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द कॉन्स्टलेशन विच रिजेंबल द लेटर W इज कॉल्ड, कैसियोपिया आ जाएगा इसका आंसर। विच वन इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, इसमें प्लूटो आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, इस चैप्टर का एनसीईआरटी यानी द यूनिवर्स का एनसीईआरटी का जो पोर्शन था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी चैप्टर हैं हम सभी का एनसीईआरटी पोर्शन एक्सप्लेन कर देंगे, कौन सा एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन कर देंगे। इससे आपको कहीं ना कहीं सैनिक से लेकर BHU, JNU, IISc जैसे बड़े संस्थानों में एडमिशन में सहायता मिलेगी। ठीक है, अभी बहुत जल्दी में गुरुकुल के भी एग्ज़ाम होने हैं, तो आप यहाँ पर सीख कर गुरुकुल जैसे बड़े संस्थानों में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारा नहीं, ये आप ही का चैनल है। यदि आप इसे अपना चैनल मानेंगे तभी आप इससे जुड़ेंगे, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।